हेलो एवरीवन, मैं जितेंद्र कुमार टेस्टोपीडिया ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, आज की जो क्लास है वो हम डिस्कस करना चाहेंगे नंबर ऑफ स्क्वायर, यानी कि वर्ग किस प्रकार से हम कैलकुलेट करते हैं, किसी भी संख्या का वर्ग किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं। इसका फर्स्ट वीडियो आप देख चुके हो, वहां पे हमने 2 डिजिट के स्क्वायर्स थे उनको निकालने की प्रैक्टिस की थी। आज हम दोस्तों बात करेंगे जहां पे आपको कम से कम 3 डिजिट या फिर 4 डिजिट्स के जो नंबर हैं वो गिवन होंगे और उनका स्क्वायर हम किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे। तो आज की क्लास में हम उसके ऊपर डिस्कस करना चाहेंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो 99 तक आपने कंप्लीट कर लिया था। 99 से अगर ऊपर की बात करते हैं तो उसका स्क्वायर हम किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे, आज के क्लास में हम इसी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो सभी के सभी स्टूडेंट्स रेडी हैं तो एक बार कमेंट्स कर दीजिए, फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला कॉन्सेप्ट जहां पे आपके बात करेंगे कि 3 अंकों की संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना। ठीक है, वर्ग ज्ञात करना, सॉरी वर्गमूल तो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर की, ठीक है ना। वर्ग ज्ञात करना का वर्ग ज्ञात करना, यानी कि 3 अंकों की कोई भी अगर आपके पास संख्या गिवन है तो उस संख्या का हम किस प्रकार से स्क्वायर निकाल सकते हैं आसान और शानदार तरीके से। तो एक बार दोस्तों, जो मैंने अभी पिछली बार आपको कॉन्सेप्ट बताया था, मैं उसी कॉन्सेप्ट को रिपीट करता हूं और उसी कॉन्सेप्ट को हम आगे लेके चलेंगे। हम यहाँ पे 2, 3, 4, 5 कॉन्सेप्ट यूज नहीं करेंगे, मैं केवल एक ही कॉन्सेप्ट से आपको सारी चीजें समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आप आसानी से उसको इवेल्युएट कर सको और एग्जाम के अंदर वो चीज भुलाई ना जा सके, ठीक है ना दोस्तों। तो रेडी हो सभी के सभी, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस सेक्शन को, ठीक है। हमारे इस सेक्शन को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि 2 अंकों का, जैसे अगर मैं कहूं कि ए और बी, इसका हमें निकालना है स्क्वायर दोस्तों, तो आप क्या करते थे कि सबसे पहले आपके पास जो पहला नंबर था इसका स्क्वायर करते थे, फिर उसके बाद में ए को मल्टीप्लाई करते थे दोस्तों दूसरी संख्या बी से, और जो भी आता था उसको मल्टीप्लाई करते थे इस स्क्वायर से। उसके बाद में हमें करना होता है दूसरे नंबर का स्क्वायर। तो ये तो आपके पास था पहला कॉन्सेप्ट कि 2 डिजिट का कोई भी अगर नंबर है तो उसका हम स्क्वायर किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। 2 डिजिट का अगर हमें स्क्वायर फाइंड आउट करना हो तो हम ये कॉन्सेप्ट यूज में ले सकते हैं। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं दोस्तों 3 डिजिट का, ठीक है ना। अब हम बात कर रहे हैं किसका, 3 डिजिट का, यानी कि यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगा 3 डिजिट की, कि आपके पास कोई 3 डिजिट हैं ए, बी और सी, और इसका हमें क्या निकालना है दोस्तों, स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है। तो हम किस प्रकार से करेंगे, तो तरीका देखो हमारे पास वही रहने वाला है, तरीका हमारे पास वही रहने वाला है जो पहले था। लेकिन यहाँ पे बस चेंज आपको इतना कर देना है, चेंज आपको इतना कर देना है दोस्तों कि आपके पास शुरुआत के जो 2 नंबर रहेंगे ना उसको आपको फेक नंबर मान के चलना है, ठीक है ना। शुरुआत के जो 2 अंक रहेंगे उसको आपको एक नंबर मान के चलना है। तो मैं कहूंगा कि ए इंटू बी, इसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना। ए बी का स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद में मैंने आपको वही चीज बताई थी, तो वही काम करना है। ए बी को हम गुणा करेंगे किससे, ए बी को गुणा करेंगे किससे, सी से, और जो भी आता है उसको हम गुणा कर देंगे किससे, स्क्वायर से गुणा कर देंगे। और लास्ट में दोस्तों आपके पास जो नंबर बचा हुआ है सी, इसका हम कर देंगे स्क्वायर। और फिर उसके बाद में राइट साइड से आपको 2-2 के जोड़े मतलब 2-2 में से आपको सिंगल सिंगल डिजिट लेके चलना है, ठीक है ना। समझ पाए इस चीज को, एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताता हूं, पूरे अंत तक बने रहना है, ध्यान दीजिएगा। जैसे मुझे फाइंड आउट करना है दोस्तों कि 102 का स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है, 102 का स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है। अब इस क्वेश्चन की मैं बात करूंगा तो 102 का स्क्वायर क्या होता है, 102 को 102 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन समझने की कोशिश कीजिएगा, मैंने यहाँ पे क्या किया है कि ये जो 2 डिजिट थी इसको मैंने एक डिजिट माना है, ठीक है ना। 2 डिजिट थी स्टार्टिंग की, उसको मैंने एक सिंगल डिजिट माना है। तो सिंगल डिजिट क्या हो गई अपने पास, 10 हो गई। तो मैं क्या करूंगा, इस 10 का क्या कर दूंगा, सबसे पहले स्क्वायर कर दूंगा। फिर उसके बाद में ए बी, मतलब 10 तो है ही है हमारे पास, इसको हम गुणा करेंगे किससे, 2 से गुणा करेंगे, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में जो भी वैल्यूज आती है उसको हम इस स्क्वायर से गुणा कर देंगे। और लास्ट में दोस्तों आपके पास जो ये नंबर बचा हुआ है 2, इसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अब गौर कीजिएगा इसके सॉल्यूशन के ऊपर। 10 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 100 होता है। 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 10 से गुणा किया हो गए 40,
और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। मैंने कहा देखो यहाँ पे 3 डिजिट, यहाँ पे 2 डिजिट, यहाँ पे सिंगल डिजिट, तो आपको राइट हैंड साइड से एक एक डिजिट लेके चलना है दोस्तों। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस जोड़े में ये सिंगल है तो हमने सिंगल यहाँ पे रख लिया। यहाँ पे इस जोड़े में कितना है 40, 40 में मैं लिख लूंगा सिंगल डिजिट 0, तो आपके पास बचा क्या 4, 4 इसमें जोड़ दीजिए, 100 में 4 जोड़ देंगे तो कितना बनेगा 104। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 104 का जो हमारे पास स्क्वायर बना वो स्क्वायर क्या बना दोस्तों 10404, 10404, 102 का क्या बन गया स्क्वायर बन गया। ठीक है ना, ये बात आप समझ पाए होंगे। तो चलो कुछ और एग्जांपल्स करते हैं बढ़िया वाले। आपने 2 तक के स्क्वायर करना सीखे हैं, अब 2 को हम डालते हैं 3 के अंदर और 3 नंबर्स का स्क्वायर हम किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे, तो वो सारी चीजें आप बढ़िया तरीके से समझते हुए चलना। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों उसको समझिएगा आप किस प्रकार से हम क्वेश्चन को करने वाले हैं, और हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है उसके ऊपर गौर कीजिएगा। अगर मैं यहाँ पे कहूँ दोस्तों कि बताइए कि 108 का स्क्वायर कितना होगा, 108 का आप स्क्वायर फाइंड आउट करके बताएं कितना होगा। अभी हम पूरा 999 तक करने वाले हैं, ठीक है ना, पूरा 999 तक करने वाले हैं, तो पेशेंस बनाए रखे। फिर उसके बाद में मैं ऊपर 4 डिजिट का भी लेके चलूंगा, ठीक है ना, ऊपर 4 डिजिट का भी लेके चलूंगा। तो पेशेंस के साथ में पूरी क्लास अटेंड कीजिए, पूरे क्वेश्चंस कीजिए। आई होप, मैं आशा करूंगा और ऐसी उम्मीद करूंगा कि आपको एग्जाम के अंदर ये चीजें बहुत ही हेल्पफुल करेंगी। अच्छा दोस्तों, अगर हमें 108 का स्क्वायर निकालना है तो हम यहाँ पे सिंगल डिजिट है हमारे पास 10, 10 का क्या कर देंगे हम स्क्वायर कर देंगे। फिर मैंने क्या किया, 10 को सेकंड नंबर 8 से गुणा कर दिया और जो भी आया उसको मैंने नंबर ऑफ स्क्वायर से गुणा कर दिया, और लास्ट में हमारे पास जो बचा हुआ है 8, इसका क्या कर देंगे हम स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना। तो 10 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 100 होता है। 8 को 2 से गुणा किया 16, 16 को मैंने 60 से गुणा किया, 10 से गुणा किया 160 हो गया, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है। अब हमें करना क्या है, आपको यहाँ पे सिंगल डिजिट लेके चलना है। देखो सिंगल डिजिट कितनी है 4, बच गया कितना 6, 6 को आप इसमें जोड़ दीजिए, 160 और 6 कितने होते हैं 166, 166 का लगाया मैंने 6, बच गया कितना आपके पास 16, बस 16 को आप इसमें ऐड कर दीजिए, तो 100 में 16 ऐड कर देंगे तो कितना बनेगा दोस्तों 116। तो हमारे पास 108 का स्क्वायर कितना निकल के आ गया 11664, ये इसके क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है ना, बात समझ पाए आप किस प्रकार से करना है और कैसे कैसे करते चलना है, ध्यान दीजिएगा आप। अगला क्वेश्चन देखिए, ये तो बात थी 110 तक की, अब हम बात करते हैं 110 से अगर ऊपर आ जाए, तो जैसे मैं कहूं आपसे कि बताओ 113 का स्क्वायर कितना होगा, व्हाट विल बी द स्क्वायर ऑफ 113, 113 का स्क्वायर क्या होगा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए किस प्रकार से करना है। हमने माना है इन 2 डिजिट को एक डिजिट माना है, मतलब 11 का हमें क्या कर देना है स्क्वायर कर देना है, ठीक है। उसके बाद में 11 को हम मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों दूसरे नंबर 3 से, और जो भी आता है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। अब लास्ट में आपके पास क्या बच रहा है 3, तो 3 का हम क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। ये बात क्लियर हुई सभी को। तो मुझे बताओ 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 होता है, ठीक है ना। उसके बाद में 3 को 2 से गुणा किया 6, 6 को 11 से गुणा किया 66, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। हम क्या करेंगे सिंगल डिजिट लेंगे, इसकी सिंगल डिजिट 9 हमने ले ली। 66 है, 66 का सिंगल डिजिट 6 हमने ले लिया, बचा क्या 6, 6 को इसमें जोड़ दीजिए, 121 और 6 कितने होते हैं 127। यानी कि हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर बना दोस्तों वो क्या बना 12769, क्या बना 12769। आपके पास 113 का क्या बन जाएगा स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है ना। कुछ और प्रैक्टिस करते हैं दोस्तों, पेशेंस बनाए रखना है, पूरी चीज को सीखते हुए चलना है, ठीक है ना, बीच में ड्रॉप नहीं करना, क्योंकि चीजें अगर यहां से स्लिप हो जाती हैं तो उसके बाद में हमारे पास फिर से रिवाइज करना पड़ेगा। तो आप फिलहाल एक एक चीजों को समझते चलें। अच्छा, यदि मैं आपसे कहूं दोस्तों कि बताइए कि हमारे पास जैसे वैल्यू गिवन है कि 117 का हमें स्क्वायर फाइंड आउट करना है, 117 का हमें स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो हम किस प्रकार से करेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अपने पास 2 डिजिट हैं, तो सबसे पहले मुझे इसी का स्क्वायर करना है 11 का स्क्वायर। फिर 11 को मैंने 7 से गुणा किया, तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे 11 × 7, और जो भी आता है उसको मैं गुणा करूंगा नंबर ऑफ स्क्वायर से। और फिर लास्ट में आपके पास दिया हुआ है 7, तो 7 का हम कर देंगे स्क्वायर। बात समझ में आ गई। तो 11 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 121, हमने निकाला जब हम 2 डिजिट का पढ़ रहे थे।
तो 7 को 2 से गुणा किया 14, 14 को मैंने 11 से गुणा किया तो कितना हो जाएगा 14 एकम 14 और एक कितना हो जाएगा 15, 154। और 7 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 49 होता है। यहां तक बात सभी को समझ पाए। अब ध्यान दीजिएगा, सिंगल डिजिट उठाना है मतलब 9 उठा लिया, कितना बचा 4 बच गया, इस 4 को इसमें जोड़ दीजिए आप, 154 और 4 158 हो गया, बचा कितना आपके पास 15 बच गया, इस 15 को इसमें जोड़ दीजिए आप, तो 5 और 1 6 हो गया, 2 और 1 3 हो गया और ये 1 हो गया, यानी कि 13689 आपके पास दोस्तों 117 का स्क्वायर निकल के आ गया। ठीक है ना, थोड़ा कैलकुलेटिव है लेकिन जैसे ही आप प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों तो ये बिल्कुल आपके पास फास्ट बन जाएगा, एक्यूरेट बन जाएगा और सारी चीजों को आप अच्छी तरह से समझते हुए चलेंगे। ठीक है ना, तो चलो फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये तो बात थी 120 तक की, 120 से ऊपर की हम बात करते हैं। तो जैसे मैं ले लूं यहाँ पे कि बताइए 123 का स्क्वायर क्या होगा, 123 का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो गौर कीजिएगा, सबसे पहले आपको ये सिंगल डिजिट क्या दिख रही है 12, तो हमें करना है 12 का स्क्वायर। उसके बाद में 12 को हम गुणा करेंगे किससे 3 से, और जो भी आता है उसको गुणा करेंगे नंबर ऑफ स्क्वायर से, और लास्ट में आपके पास क्या दिया हुआ है 3, तो हम 3 का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। तो अब गौर कीजिए 12 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 144, कितना होता है 144। 3 को 2 से गुणा किया 6, 12 को 6 से गुणा किया 72, और उसके बाद में 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 9 को हमने यहाँ पे रखा, बच गया कितना 72, 72 का हम रखेंगे सिंगल डिजिट 7 2, और 7 को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे तो 144 और 7 कितने होते हैं दोस्तों, तो 7 और 4 कितने होते हैं 11, मतलब हो गया ये 151। तो आपके पास जब भी आप स्क्वायर निकाल रहे होंगे 123 का तो आपके पास आंसर क्या बनेगा 15129, ये आपके इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब एक ही कॉन्सेप्ट को सारे क्वेश्चंस के अंदर हमें अप्लाई करना है। ठीक है ना दोस्तों, तो ये बात थी 123 की। थोड़ा और बड़ा डिजिट नंबर ले लेते हैं तो उसका भी हम स्क्वायर करना सीख जाएंगे बढ़िया तरीके से। ठीक है, चलो ध्यान दीजिएगा, अगर हमें फाइंड आउट करना है दोस्तों कि बताइए 146 का स्क्वायर कितना होगा, व्हाट विल बी द स्क्वायर ऑफ 146, 146 का स्क्वायर क्या बनेगा ये बताइए आप जल्दी से। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कैसे करना है भाई, हमें करना है 14 का। अब आप ए बी ये चीजें सीख चुके होंगे तो डायरेक्ट करने की आदत डालें थोड़ा। तो जैसे हम बात करें 14, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 होता है। ठीक है ना, 14 को यहां से ध्यान दीजिएगा, 2 को 6 से गुणा किया या 14 को 6 से गुणा किया, गुणा इन तीनों को आपस में करना है। तो 6 को 2 से गुणा किया 12, और 12 को 14 से गुणा करेंगे तो 14 को 2 से गुणा किया 28, बच गया 2, 14 और 2 कितने होते हैं 16, और उसके बाद में 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। अब हमें सिंगल डिजिट लेना है, इसका सिंगल डिजिट हम 6 रखेंगे, तो बचा आपके पास 3, 3 इसमें जोड़ दीजिए, तो 168 और 3 कितने हो गए भाई 171, 171 का एक यहाँ पे लगाएंगे, कितना बच गया 17, 17 को आप इसमें ऐड कर दीजिए तो ये कितना हो गया 7 और 6 13, 9 और 1 10 और 1 11 और 1 और 1 2, यानी कि 21316 आपके पास 146 का क्या बन के आ गया दोस्तों स्क्वायर बन के आ गया। ये बातें आप समझ चुके होंगे कि किस प्रकार से हमें इन चीजों को कैलकुलेट करना है। ठीक है ना, ये कैलकुलेशन में आपकी बहुत हेल्प करने वाली है, जब भी हम स्क्वायर पढ़ेंगे, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट पढ़ेंगे तो वहां पे ये चीजें आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी। ठीक है ना दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट पे। देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि बताइए कि 222 का होल स्क्वायर, यानी कि 222 का स्क्वायर हमारे पास कितना बनेगा, इसकी कैलकुलेशन करके बताइए। तो ध्यान दीजिएगा हमारे पास डिजिट कितनी है 3 डिजिट है, 3 डिजिट है जिनमें से दो दो डिजिट्स के हमें क्या करने हैं सिंगल डिजिट से, यहाँ पे हमें 2 डिजिट का एक पेयर कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले 22, तो इस 22 का हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, फिर उसके बाद में 22 को 2 से गुणा किया 44, 44 को 2 से गुणा किया 88, और लास्ट में 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। अब दोस्तों आपके पास 22 का स्क्वायर आना चाहिए, तो मैंने कहा अगर 22 का स्क्वायर इस प्रकार से नहीं आता है तो 2 डिजिट का करना हमने सीखा है। ठीक है ना, 2 डिजिट का हमने करना सीखा है, तो ध्यान दीजिएगा अगर मुझे 22 का स्क्वायर निकालना है तो मुझे क्या करना होगा 2 का स्क्वायर 4, इस 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 4 को 2 से गुणा करेंगे 8, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, यानी कि 484। तो हम ये कह सकते हैं कि 22 का स्क्वायर हमारे पास कितना आया 484, ये कितना निकाला हमने 88, और ये कितना निकाला 4। अभी ये आंसर नहीं है, ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा इसका सिंगल डिजिट लेंगे हम 4, बच गया कितना यहाँ पे 88, 88 का सिंगल डिजिट लेंगे हम 8, बच गया कितना 8, 8 इसमें जोड़ दीजिए आप, तो कितना हो गया 484 में आप 8 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 492, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा ये क्वेश्चन बना इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा 49284। क्या बना 49284, आपके पास 222 का क्या बन जाएगा
स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है ना, थोड़ा कैलकुलेटिव है, लेकिन एक बार अगर आप समझ गए सारी चीजों को तो सब चीजें बेहतरीन तरीके से होती जाएंगी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। जैसे हम कहें यहाँ पे कि 3 6 7, इसका स्क्वायर बनाइए, 3 6 7 का स्क्वायर बनाइए, कितना होगा। ठीक है ना दोस्तों, तो अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट्स आपके आएंगे, क्योंकि 20 तक के स्क्वायर अमूमन सभी स्टूडेंट्स को याद होते हैं, लेकिन अगर 20 से ऊपर चले जाते हैं तो वहां पे याद करना थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है। ध्यान दीजिएगा कैसे इस चीज को सॉल्व आउट करना है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, यहाँ पे है 36, तो हमें करना है 36 का स्क्वायर। ठीक है ना, एक एक चीजों को लेते चले आप। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अगर मैं बात करूं 36 को 7 करना है, 36 को 2 से गुणा किया तो कितना हो जाएगा 72, 72 को आप 7 से गुणा कर दीजिए, या 36 इंटू 7 इंटू 2 कर दीजिए। तो मैंने 72 को 7 से गुणा करना है, तो 7 दूनी कितने होते हैं 14, बच गया 1। 7 को 7 से गुणा करेंगे 49, 49 और 1 कितना होता है 50, यानी कि 504, और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। अब हमें 36 का स्क्वायर कैलकुलेट करना है मेन तो। ठीक है ना, कि 36 का स्क्वायर कैसे होगा, तो ध्यान दीजिएगा अगर मुझे 36 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो मैंने आपको 2 डिजिट के सॉल्व करना सिखाया है। किस प्रकार से करेंगे कि 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, उसके बाद में ध्यान दीजिएगा 6 को 3 से गुणा किया 18, 18 को 2 से गुणा किया 36, और उसके बाद में 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। अभी ये आंसर नहीं है हमारा, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मैंने उठाया 6, इस 3 को इसमें जोड़ दिया, तो 36 और 3 कितने होते हैं भाई 39, 39 का 9, बच गया कितना 3, 3 इसमें जोड़ दीजिए, 9 और 3 12, यानी कि 1296। तो इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूँ, इसकी जगह मैं रख सकता हूँ 1296 रख सकता हूँ, ये हो गया 504, और ये हो गया अपने पास 49 हो गया। तो 49 का कितना लिखूंगा मैं 9, बच गया कितना 4, 4 इसमें जोड़ दीजिए, तो 504 और 4 कितने हो गए 508 हो गए। ठीक है ना, तो 8 का लगा दिया हमने यहाँ पे, और 50 इसमें जोड़ दीजिए आप, तो 50 इसमें जोड़ेंगे तो ये बन गया 6, 9 और 5 14, ये बच गया 3 और ये बच गया 1, यानी कि 13 4 6 8 9 आपके इस क्वेश्चन का क्या बना दोस्तों आंसर बन गया। ठीक है ना, 13 4 6 8 9 आपके इस क्वेश्चन का क्या बन गया आंसर बन गया। आसान तरीका है, सेम प्रोसेस को हम यूज कर पा रहे हैं, कोई रट्टा मारने की चीजें नहीं है, कि सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट को हम हर एक क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करते जा रहे हैं। ठीक है ना, आप भी बिल्कुल ऐसे कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए इन चीजों के ऊपर, प्रैक्टिस से ही सब कुछ चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है ना भाई, चलो आगे देखते हैं, हम एक क्वेश्चन और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, जैसे मैंने कहा कि आपके पास दिया हुआ है 6 7 और यहाँ पे दिया हुआ है 5 की जगह आप ले लीजिए, क्योंकि 5 का रूल्स मैं आपको सिखाऊंगा आगे चल करके, तो वो अलग कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करेगा। आप 6 7 और 6 ले लीजिए और इसका हमें स्क्वायर निकाल के बताइए। 676 का स्क्वायर कितना होगा ये आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है ना दोस्तों, तो सबसे पहला काम मैंने क्या बताया आपको कि सबसे पहले 67 का स्क्वायर कीजिए, इसको फिनिश कीजिए, फिर उसके बाद में इन तीनों को आपस में गुणा करना है। तो ध्यान दीजिएगा 6 को 2 से गुणा किया 12, अब 12 को आप 67 से गुणा कीजिए, तो 12 स्थान कितने होते हैं 84, बच गया कितना 8। ठीक है ना, और 12 छिके 72, 72 और 8 कितने होते हैं दोस्तों 80 होता है, मतलब 804 हो गया, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 हो गया। यहां तक बात सभी को क्लियर है। अभी ये हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि यहां तक हमने सिर्फ एक स्टेप क्लियर किया है। अब सबसे पहले हमें 67 का स्क्वायर कैलकुलेट करना होगा, और 67 का स्क्वायर मैंने आपको सिखाया दोस्तों कि आपके पास सबसे पहले 6 का स्क्वायर निकालेंगे 36, फिर उसके बाद में 7 को 6 से गुणा करेंगे, या 7 को 2 से गुणा कीजिए, तो 7 दूनी 14, 14 को 6 से गुणा करेंगे, 14 छिके 84, और उसके बाद में 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 49 का हम लेंगे 9, इधर बच गया 4, 4 को इसमें जोड़ दीजिए, 84 और 4 कितने होते हैं 88, बच गया कितना 8, 8 को इसमें ऐड कर दीजिए, तो 36 और 8 कितने होते हैं भाई 8 14 44, यानी कि 44 8 9 हमारे पास 67 का स्क्वायर आ गया। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं रख सकता हूँ 44 8 9, और उसके बाद में यहाँ पे बन गया 804, और यहाँ पे बन गया 36। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे नंबर लीजिए पहला 6, 3 इसमें जोड़ दीजिए, तो जब आप 804 में 3 जोड़ेंगे तो 807 आएगा, मतलब 7 यहाँ पे लगा दिया, बचा कितना आपके पास 80, 80 को आप इसमें जोड़ दीजिए, तो 80 को इसमें जोड़ेंगे तो ये 9 हो गया, 8 और 8 16 हो गया, 4 और 1 5 हो गया, और यहाँ पे 4 रख देंगे। तो आप ये कहेंगे कि सर जो 676 का स्क्वायर है वो हमारे पास क्या बना दोस्तों 456976। ठीक है ना, 456976 आपके पास क्या बन गया, दो नंबर इसका 676 का स्क्वायर आपके पास क्या बना 45 69
76। बात समझ पाए दोस्तों? तो बिल्कुल आसान चीज़ है। अब ध्यान दीजिएगा, आप एक क्वेश्चन और निकाल के बता दीजिए, उसके बाद में हम 3 डिजिट्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ अलग कॉन्सेप्ट के साथ में आपके साथ आएँगे और कम से कम 3 डिजिट के स्क्वायर आपको आने चाहिए। ठीक है ना दोस्तों? तो अगला क्वेश्चन देखिए, फाइनल क्वेश्चन देखिए इसका, कि अगर मैं आपसे कहूँ कि बताइए 8, 9 और आपको निकालना है 9 का स्क्वायर। 899 का यदि आपको स्क्वायर निकालना है तो आप किस प्रकार से कैलकुलेट करोगे, ये जल्दी से कमेंट्स करके बताएं और जल्दी से निकाल के बताएं। तो इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से करेंगे, क्या इसका आंसर रहेगा दोस्तों, ये एज ए होमवर्क के तौर पे मैं आपको दे रहा हूं, आप ये करके लाना क्वेश्चन। ठीक है ना? नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे, तो ये क्वेश्चन आप करके लाना अपने मन से, एज ए होमवर्क के तौर पे मैं आपको दे रहा हूं कि 899 का स्क्वायर हम किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम अगली क्लास के अंदर आपके साथ में शेयर करेंगे। ठीक है ना दोस्तों? तो बढ़िया और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समझ में आना चाहिए सभी स्टूडेंट्स को, और बार-बार इस पे प्रैक्टिस कीजिएगा और ये क्वेश्चन जरूर कीजिएगा। ठीक है? तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में हमारा जो 3 डिजिट्स का कॉन्सेप्ट है स्क्वायर का, वो फिनिश होता है दोस्तों यहाँ पे, और हम उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो अगर आपको समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो प्लीज कमेंट्स बॉक्स के अंदर जरूर यस और नो के अंदर रिप्लाई कीजिएगा। इसके बाद में दोस्तों क्या करना है, आपको चैनल को शेयर जरूर करना है। ठीक है ना? और सब्सक्राइब करना ना भूलना है, क्योंकि यहाँ से जो भी आपके पास अपडेट चीजें होंगी वो सारी की सारी हम डिलीवर कर देंगे। इसके अलावा जो हमारा डिस्क्रिप्शन है, वहां पे आपको टेलीग्राम का लिंक भी दिया गया है, तो वहां पे जाके आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे आपको लेटेस्ट अपडेट, पीडीएफ वगैरह सब कुछ अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है ना दोस्तों? तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में आज की क्लास को हम यहाँ पे फिनिश करते हैं। थैंक यू, गुड बाय।